हर हर महादेव। काशी के पावन भूमि से हम अपने मित्रों को, शिव के भक्तों को, सबको प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कांवरिया सेवा शिविर ये है सौजन्य से रोहनिया व्यापार मंडल, रोहनिया बाजार, वाराणसी। आप देख सकते हैं कल सोमवार है। शिव के भक्तों का हुजूम धीरे धीरे आने वाला है, चला जा रहा है। और ये जो स्वागत करते हैं बिना जल के, बिना फल के, बिना किसी आवा भगत के, ये कांवरियों का कौन सा स्वागत है। ये बड़ी विचित्र विडंबना है। मैं अरविंद अविचल आप सबको प्रणाम करता हूँ। अगर कहीं पर कांवड़ शिविर लिखकर केवल बैनर लटका देने से भक्तों का सेवा हो सके, उनका सहयोग हो सके, तो ये केवल नामकरण है, ये केवल सेवा के नाम पर नाटक है, माखौल उड़ाया जा रहा है। बोल बम, क्या बम जल वल पिए हैं? सुजीत एक पानी का बोतल लिया हुआ, जल्दी से 10 वाला दौड़ के लिया हुआ। भैया रुकिए। बम, सोमवार को जल चढ़ना है। अभी कितने लोग पीछे आ रहे हैं बम? हम लोग 30 बंदे थे। हाँ बम। मेरे कहने सब आस्ते आस्ते सब बिछड़ गए, मैं ही अकेला बचा हूँ। अच्छा अच्छा, जाइए, अब तो आ गए हैं बाबा, आपको खींच लेंगे। आप जरूर जल लीजिए बम। ये देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर भारत माता का मंदिर था। ये रोहनिया बाजार आप पहचान ही रहे होंगे। यहाँ आप हर बार आते थे तो आपका सेवा होता था, जल तो मिलता था। सर, ये मैं पहला बार आ रहा हूँ। अच्छा, मालूम नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आप पहली बार। लोग का बहुत ही बढ़िया है। अच्छा अच्छा। सुजीत भैया दौड़ गया। ये मित्रों, ये भारत माता का एक मंदिर था जो अब तक नहीं बनाया। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी तोड़ दिया गया। तिरंगे को तोड़ा गया, राष्ट्रीय चिन्हों को तोड़ा गया। ये बात अपनी जगह है। महादेव प्रभु, जाइए। ये जो कांवरिया सेवा शिविर संघ है, ये रोहनिया बाजार का एक मजाक उड़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न जल है न फल है। और कल सोमवार है, न इनके प्रोग्राम में, इनके आयोजन में सोमवार की कोई तैयारी है। एक शिव भक्त होने के नाते इस प्रकार की कांवरिया सेवा शिविर, जहाँ पर आज रविवार है, लगभग दिन बीता जा रहा है, लगातार कांवरिया आते जा रहे हैं और उनके लिए जल की कोई व्यवस्था नहीं है। 2-4 कुर्सियाँ डाल दी गई हैं। शाम तक डीजे अगर उपस्थित हो जाएगा तो कुछ नृत्य हो जाएंगे, कुछ भोजपुरी के गीत हो जाएंगे। ये बात अलग है। संगीत भक्तों को बहुत प्रिय होता है, शिव को बहुत प्रिय है संगीत। शिव जी संगीत के सबसे करीब हैं। तो क्या कांवरियों को केवल संगीत देना ही इस सेवा शिविर का संकल्प है? अरे जल, जल बड़ी जरूरी चीज है इस तपिश में, इस तपते हुए मौसम में। ये दुर्भाग्य है, ये पूरे रोहनिया बाजार का अपमान है कि सेवा शिविर बनाया तो जरूर गया है, लेकिन सेवा के नाम पर यहाँ पर चीजें नदारद हैं। इस तपिश में न जल है। महोदय हैं, देखिए, ये लोग भी सेवा शिविर को देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इनको भी, इनके चेहरे पर भी एक बेशर्म मुस्कुराहट है कि यहाँ पर जल नहीं है। बोल बम, बोल बम। ये कैसा सेवा शिविर है? ये कैसा मजाक है इस पूरे बाजार का, इस प्रशासनिक व्यवस्था का, कि रविवार का पूरा दिन गुजरता जा रहा है और यहाँ पर कांवरियों के लिए एक जल का कोई प्रबंध नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं। जबकि काशी के अब तक के इतिहास में रोहनिया बाजार कांवरियों का सेवा करने के लिए गौरव के साथ इसका नाम लिया जाता रहा।
सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवरियों की सेवा करते थे। मलहम पट्टी हुआ करता था, फल फूल भोजन सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, ताकि शिव भक्त बाबा के धाम से 12 किलोमीटर मात्र दूर आकर उनकी जो थकान है, जो उनकी तपिश है, वो तपिश दूर हो। उन्हें लगे कि काशी में वो पधार गए हैं, बाबा अब उन्हें बुला लेंगे अपने धाम में। ये गौरव रोहनिया बाजार को प्राप्त था शिव भक्तों की सेवा का। लेकिन हमारे सामने भी एक भक्त दिख रहे हैं, हम इनसे भी पूछ सकते हैं सवाल कि विगत वर्षों की भांति क्या ये जो सेवा शिविर संघ है बना हुआ है, क्या यहाँ पर अब जल नहीं होना चाहिए? सोमवार कल है, जल चढ़ाने के लोग जाते हैं। तैयारी कर रहे थे, ऐसा है जो रोड ही नया बन गया है ना जी बम, इसके पहले रोड नहीं बना था, तो सबका व्यवस्था सही था, इसके बनने को लेकिन बम ये तो नहीं है ना। आप ये बताइए, जो सेवा का भाव है वो अगर पिछड़ जाए तो ये जो भक्त आ रहे हैं उनको तो नहीं, तो ये तो गलतियां हैं ना बम, ये गलतियां हैं बम। लेकिन इसी जो कर रहे थे लोग। ये आयोजक मंडल से हैं आप? नहीं हम तो अच्छा, नॉर्मल हैं। क्या शुभ नाम आपका बम? नाम मुलायम यादव जी हैं। प्रभु आपके अंदर, आपके लहू में समाजवाद का रक्त भरें, मानवता का राग भरें। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं चिढ़ा रही हैं। बाजार के, रोहनिया बाजार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है व्यवस्था। लोगों के बोर्डिंग, सोर्डिंग, होर्डिंग सब लगे हुए हैं। ये शिविर, जल विहीन शिविर, जहां पर एक आयोजक तक नहीं, रविवार गुजर रहा है, सोमवार को ये कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन ये मजाक है। मुझे राज्य के प्रशासन व्यवस्था से, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से, कांवरिया सेवा शिविर को देखने वाले प्रशासनिक व्यवस्था से सबसे अनुरोध करना है कि विगत वर्षों की भांति जिस प्रकार रोहनिया बाजार कांवरियों का सेवा किया करता था, कम से कम उस लाज लिहाज मर्यादा को बचाने के लिए कोशिश करें। इस प्रकार के बोर्ड, बैनर, इन चीजों से केवल मजाक उड़ता है उस स्थान का जहां पर जल विहीन होकर, फल विहीन होकर, सेवा विहीन होकर कांवरियों का स्वागत किया जाए। ये निहायत निंदनीय है, एक तरह से अपमानजनक कृत्य है। ये आप इनको देख सकते हैं, ये अमित चौरसिया जी हैं। अमित भैया, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो शिविर लगा हुआ है रोहनिया व्यापार मंडल की तरफ से, यहाँ पर जल नहीं होना चाहिए। ये रविवार का दिन है, पूरा शाम आ गया है, कांवरिये लगभग निकल चुके हैं सोमवार के लिए और भी निकलेंगे। हर वर्ष क्या होता था, यहाँ पर सैकड़ों भक्त हुआ करते थे, वॉलंटियर हुआ करते थे, सेवा करते थे। अब की बार आपको क्या दिख रहा है? ये बोर्ड क्या कह रहा है? ये व्यापार मंडल का केवल बेइज्जती हो रहा है। यहाँ पे रोहनिया बाजार का बेइज्जती है जी। यहाँ पे हमेशा हर साल हजारों कांवरियों के लिए भोजन, चाय, पानी, गर्म पानी, हर चीज की व्यवस्था होती थी। जी जी। लेकिन इस साल कुछ भी नहीं हुआ। कारण ये व्यापार मंडल ये जो बैनर लगा करके कांवरियों का हार्दिक स्वागत कर रहा है, रोड का चौड़ीकरण प्लस जो हमारे अनिल मिश्रा जी जी वो घायल हैं। हाँ, उनके पैर में चोट लग जाने के कारण वो आगे नहीं है, इसलिए कोई नहीं, ये कारण तो अपने बाजार के कारण है। ये बताएं कि ये जो रोहनिया बाजार व्यापार मंडल आपका स्वागत करता है, ये किस प्रकार का स्वागत है? जल नहीं, फल नहीं, हाँ, कल के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई यहाँ पर वॉलंटियर नहीं, कोई स्वागत करने के लिए एक बंदा नहीं खड़ा है, जल तक नहीं है। वो लगा दिए हैं बस। जी, फॉर्मेलिटी करने के लिए लगा दिए। नहीं, ये तो अपमान है रोहनिया बाजार का। जैसा कि आप देखें, नमस्कार महादेव, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर जल की व्यवस्था होनी चाहिए, और निहायत निंदनीय है इस प्रकार का चीज। जब शिव के लिए जल लेकर भक्त चलते हैं तो उनको एक अपेक्षा रहती है, वो ये अपेक्षा रहती है कि काशी पहुंचेंगे। रोहनिया एक पड़ाव है जहां पर जल के फल के साथ, पूरे आत्मबल के साथ, शिव की भक्ति के साथ
उनका स्वागत किया जाता है, उनकी एक तपिश मिटती है, उनका एक थकान मिटता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना व्यवधान है, बिना जल के बिना फल के ऐसे ही स्वागत हो रहा है। जब बाजार ही नहीं तो किस प्रकार का व्यापार मंडल लोगों के अपने मतलब का कमंडल लटका करके इस प्रकार से अगर शिव भक्तों का स्वागत किया जाता है तो निश्चय ही यह न केवल शिव भक्तों के साथ छल है, बल्कि ये पूरे व्यवस्था के साथ ही छल है। व्यवस्था किस प्रकार से इस प्रकार के छल को देखे, यह असंभव है कि व्यवस्था का ही ये फल हो। केवल बैनर बोर्ड लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। ये महोदय बैठे हुए हैं केवल, और इन्होंने अब तक मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है। शायद मेरे प्रश्न का उत्तर देना वाजिब नहीं समझते हैं। आदरणीय जय हिंद, आप यहाँ बैठे हुए अब हम जी, हम सब मत करिए ना। तो आप यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? ड्यूटी के लिए बैठे। अच्छा, आप ड्यूटी के लिए बैठे हैं। मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूँ कि यहाँ जल क्यों नहीं है? क्या जान रहे हैं, हम तो आ रहे हैं। आप अभी आ रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो प्रशासन है वो यहाँ लगे होंगे। लेकिन ये तो गलत है ना, नहीं गलत तो है ना। मेरा सवाल तो, मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी कांवर लेके जाता हूँ। आप भी लगा दीजिए ना, पानी दिया। अच्छा, यहाँ कहाँ कुछ तो नहीं, हम तो कर दें प्रभु। ये बैनर क्यों है? ये पूछ रहा है भाई, आप बैठे हैं तो आपसे पूछ लिया हमने। आपकी जवाब सही बात है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। जी जी जी, कोई नाराजगी नहीं आपसे। सबको प्रणाम काशी की इस धरती से, जहाँ पर सावन बड़ा मन भावन है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं, जो कुछ कार्य हैं जो मन को नहीं भा रहे हैं, मन को द्वेलित कर रहे हैं, उन पर अपनी थोड़ी सी रोशनी हमने डाली कि प्रभु महादेव इनको सद्बुद्धि दें, रोहनिया अपने गौरव को, अपने लाज को, मिजाज को, मर्यादा को बनाए रखे और शिव भक्तों का स्वागत होता रहे। ये देखिए, शिव जी के परम भक्त हैं। विगत वर्षों की भांति आज ये भी जलहीन है। बताइए कि हर वर्ष रोहनिया में जब कांवरिये आते थे, उनके लिए क्या स्वागत होता था? देखिए, हम लोग क्या जो गांधी चौक की मंदिर थी जी, उसमें हम लोग नाश्ता पानी, दवा दारू से लेके और मलहम पट्टी तक सारी व्यवस्था रखते थे। लेकिन पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के चलते जो मंदिर गिरा दी गई, जी जी, उसके चलते हमारे अच्छा, भारत माता का मंदिर, जो भारत माता की मंदिर थी, बाजार की भी छवि खराब हो गई। और यहाँ जो कंवरिया आ रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है रोहनिया। एक हमारा सबसे बड़ा केंद्र था कि काशी में प्रवेश करने से पहले भारत माता की मंदिर और महात्मा गांधी की जो मंदिर थी, गांधी चौक बोलते थे रोहनिया में, जी, सबसे भव्य और केंद्र का बिंदु मतलब था। कितना सुंदर है। शिव जी को जल चढ़ाने आ रहे हैं और भारत माता के मंदिर के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं। गिरा देने के बाद पूरे बाजार की रौनक खत्म हुई और प्रशासन इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो प्रशासन वहाँ पर बैठा हुआ है, कोई जल की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। बोर्ड बैनर व्यापार मंडल का लगा हुआ है, कुछ उसमें नामी चिनामी अध्यक्ष लोग हैं, लेकिन वो किसी कोई सचिव हैं, कोई मंत्री हैं, कोई दसवीं रनावत हैं। ये तो महा बदतमीज किस्म का व्यक्ति है। इसी की वजह से भारत माता का मूर्ति भी टूटा था। देशद्रोही प्रवृत्ति का व्यक्ति है। खैर, समय कानून अपने आप हिसाब करेगा भारत का ऐसे लोगों का। लेकिन स्थितियां बड़ी विद्रूप हैं। आप लोगों का मैं ध्यान और समय जरूर ले रहा हूं, लेकिन सवाल तो है। ये सवाल ऐसा है जो मन और आत्मा को कुरेदता है कि हजारों की संख्या में शिव भक्त आ रहे हैं। जैसे ही ये धूप ढल जाएगा, ये 1-1.5 घंटे के बाद में कांवरियों का हजारों का झूम आएगा। यहाँ पर जल की कोई व्यवस्था नहीं, कोई फल, कुछ भी नहीं, एक स्वागत करने वाला भी नहीं। मुझे ये चिंता हुई। ये रोहनिया से मैं हूँ, रोहनिया बाजार हमारा है, इसका एक गौरव रहा है। शिव भक्तों का स्वागत करने में अग्रणीय रहा है। तो इस रोहनिया की छवि को धूमिल करना कहाँ का पुरुषार्थ है, कहाँ की शिव भक्ति है? ये बोर्ड बैनर किस काम आएंगे? अगर इसी प्रकार से शिव भक्तों के लिए ढोंग करना है तो ये ढोंग न परोसा जाए। इससे
छवि खराब होती है बाजार की। इस संरक्षक महोदय हैं व्यास जी हैं जगत नारायण सिंह, संयोजक हैं विजय मोदनवाल, अध्यक्ष हैं दशमी रणावत, उपाध्यक्ष हैं सुनील कुमार गुप्ता, महामंत्री हैं तेज बहादुर गुप्ता, मंत्री हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, संगठन मंत्री बच्चेलाल जायसवाल, कार्य योजना सुरेश मोदनवाल। कोई योजना ही नहीं है। सांस्कृतिक भी लिखने नहीं आया, हिंदी का इतना अपमान है। बंटी मोदनवाल, सूचना मंत्री अलाउद्दीन एवं समस्त व्यापारीगण। एक व्यापारी एकता जिंदाबाद। ये एकता है काशी में, ये एकता है शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए जल विहीन, फल विहीन, व्यक्ति विहीन होकर इस प्रकार के नाम कमाने के लिए, बाजार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के सेवा शिविर लगाए गए हैं। निहायत निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस प्रकार के व्यापारी एकता पर थूकता हूं। लानत है जो शिव भक्तों का सेवा करने के लिए केवल अपना बैनर लगाए पड़े हैं, न जल है न कोई व्यवस्था है। ये ढोंग आखिर किस लिए? अरे किसी को आस देना, उम्मीद देना बुरा है। नहीं लग पाया कोई सेवा शिविर, नहीं कुछ हो पाया तो आप नहीं कुछ कर सके तो ना करें। ये बोर्ड बैनर लगा करके बेवजह का नाम ख्याति कमाना, अपने नाम को चमकाना, ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये कौन सा संस्कार है? निश्चित ही राजनीति ने समाज को, देश को, सबको दूषित कर दिया। ये राजनीति का विभत्स रूप है, विभत्स रूप, जहां से भक्तों के साथ भी दोगलापन किया जा रहा है। कोई सेवा नहीं और सेवा शिविर चल रहा है, लोगों के नाम चमक रहे हैं। लानत है ऐसे चमकने वालों पर। महादेव सद्बुद्धि दे इनको। इस प्रकार के जितने भी सेवा शिविर काशी में चल रहे हों, जो केवल नाम कमाने के लिए, चंदा कमाने के लिए, दाम कमाने के लिए लगे हुए हैं, उन पर प्रशासन कठोर कार्रवाई करे, उनको संरक्षित ना करे। निश्चय ही शिव भक्तों पर किसी प्रकार की बेहुदा टिप्पणी एक प्रकार से द्रोह, देशद्रोह है। किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति, किसी भी व्यवस्था पर किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर किसी के सेवा के नाम पर केवल सेवा शिविर खोलकर अपना नाम कमाया जाए, जल विहीन, फल विहीन होकर, व्यक्ति विहीन होकर इस प्रकार के सेवा शिविर लगाए जाए, तो वो केवल मतलब का कमंडल है। और महादेव ऐसे कमंडलों पर जब बंडल अपना न्याय चलाएंगे, बुरा हाल होगा। फिलहाल जिलाधिकारी महोदय वाराणसी, प्रशासन व्यवस्था, रोहनिया प्रशासन व्यवस्था इस बात का अवलोकन करे कि ये शिविर जो लगाया गया है ये सेवा विहीन क्यों है और कब होगा। कारण कि कल सोमवार है, दूसरा सोमवार है काशी में बाबा को जल चढ़ाने का, और ये व्यवस्था सुबह हो जानी चाहिए थी और अभी शाम होने आया। कोई व्यक्ति तक नहीं जिम्मेदारी जो ले सके, जो ये पूछ सके हमसे, कोई पूछने तक नहीं आया कि आप ये जो बता रहे हैं ये सही है या गलत है। आप स्वयं देख सकते हैं ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां मुंह चिढ़ाती हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे माथे पे बैनर चिपका हुआ है और अब बेशरम बेहया चेहरा लिए हुए हम शिव भक्तों का स्वागत कर रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल हम नाम कमा रहे हैं बोर्ड बैनर लगाकर। लानत है, थू है, ऐसे देशद्रोहियों पर थू है जो सेवा शिविर के नाम पर केवल अपना कमंडल, अपना आत्मबल, अपना नाम चमका रहे हैं। निश्चय ही ऐसे प्रवृत्ति के लोग, ऐसे चेहरे के लोग समाज के लिए, शिव भक्ति के लिए, सबके लिए अवांछनीय है। इनको इनका समुचित दंड मिले, महादेव सबको सद्बुद्धि दें और इस प्रकार के सेवा शिविर जो चलें, शिव भक्तों को, व्यवस्था को, समय को, समाज को, उनका निराकरण हो। बोल बम और बम बढ़िया। बहुत पीड़ा है, इस पीड़ा को कहा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है।
समझ सकते हैं आप भी। नाम कमाने के लिए इंसान कितना गिर चुका है, उसके आचरण में कितना भ्रष्टता आ चुका है, ये भी सामाजिक भ्रष्टाचार है। जहां पर नाम बैनर बोर्ड लगा करके लोगों को छला जाए, यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के पीछे जितने भी व्यक्ति खड़े हैं एक दिन डहेंगे जरूर, क्योंकि न्याय में जयते। महादेव, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मेरा आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।